जेसिड कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी करें। राम राम किसान भाइयों, आज मैं अपना YouTube चैनल आधुनिक खेती समृद्ध किसान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं कलौ के रामसर गांव में घुमना राम जी की टुबेल पे, जिसमें कपास की फसल लगी हुई है। इस फसल में जेसिड कीट लगा हुआ है, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। जेसिड कीट को हरा तेला कीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हरे कलर का होता है और ये कपास की फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि इस कीट का प्रमुख भोजन है कपास, बैंगन और भिंडी। और अब इस कीट के बारे में जानकारी करते हैं कि इस कीट की पहचान कैसे करें किसान भाई। तो पहचान के लिए सबसे पहले यह है कि ये कीट छोटी अवस्था में हल्के हरे व पीले कलर का होता है। साथ ही साथ इसके पीछे की तरफ दो काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और ये आड़ा और तिरछा रंग चलने वाला कीट है और ये हेलीकॉप्टर की आकृति लिए होता है। तो आसानी से किसान इसको पहचान सकते हैं कि पीले कलर का या हरे रंग का हेलीकॉप्टर की आकृति वाला कीट है, यानी कि ये जेसिड कीट है। कपास की फसल में जेसिड कीट का प्रकोप, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, साथ ही वीडियो भी देखा गया है। कैसे नुकसान हो जाता है? ये कीट कपास की फसलों का सकिंग पेस्ट है। तो ये क्या है कि रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। जेसिड कीट की 3 अवस्थाएं होती है, जो इस चित्र के माध्यम से दी गई है। वयस्क होते हैं, उसके पंख होते हैं, और अवयस्क होते हैं, वो पंख रहित होता है। अब इस कीट की लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं कि इस कीट की 3 अवस्था होती है। एक नीम फॉर एडल्ट, और इस कीट की जो मादा होती है वो 15 से 20 अंडे देती है और इसका जो जीवन चक्र होता है 25 से 30 दिन का होता है। इसकी नीम फॉर एडल्ट अवस्था होती है, वो कपास की फसल को रस चूसकर हानि पहुंचाती है, यानी नुकसान करती है। अब हम इसके कपास की फसल पे नुकसान का कैसे पता कर सकते हैं? जैसे ये कीट कपास की फसल में पत्तियों के किनारों के सिराओं के पास बैठकर रस चूसकर हानि पहुंचाता है। इससे क्या होता है कि कपास की पत्तियों का रंग पीले कलर का हो जाता है और अधिक प्रभाव होने पर कॉपर कलर का या ईंट जैसा कलर का हो जाता है, जिससे कि पौधे की पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती है और साथ ही साथ इससे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित हो जाती है, जिससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और भोजन नहीं बनाने से पौधे के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उत्पादन कम होता है। तो किसान भाइयों, इस कीट की अब अपन नुकसान अवस्था देख लिए। अब इस कीट से अपने को नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अपन नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग कम करें, जैसे यूरिया वगैरह कम डालें। दूसरा, अधिक पानी फसल को नहीं दें। तीसरा ऐसा है कि इस कीट के लिए पीले कलर के स्टिकी ट्रैप आते हैं, उस पीले कलर के स्टिकी ट्रैप पर ये कीट आकर्षित होकर चिपक जाता है। उस ट्रैप का यूज़ करें। वो 1 हेक्टर के लिए 20 से 25 पीले कलर के स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, जिसमें क्या कीटों की छोटी अवस्था में वो उस पर ट्रैप पर गोंद लगा होता है, जिससे वो चिपक जाते हैं और वो चिपक कर मर जाते हैं, जिससे क्या कीट आगे प्रजनन क्रिया नहीं करने से काफ़ी इनकी कीटों की संख्या कम हो जाती है। साथ ही साथ इसके अलावा इस कीट की नियंत्रण के लिए अपन जैसे कि एक मित्र कीट आता है क्राइसोपरला, वो भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जैविक नियंत्रण में अपन नीम ऑयल का 5 ml का नीम ऑयल वो भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे केमिकल कंट्रोल में, यानी कि रासायनिक विधियों की तरफ देखें तो रासायनिक विधियों में जैसे इस कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL आता है, उसका स्प्रे कर, या फिर एसीपेट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसको डालकर कपास की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और अधिक कीट लगा हुआ है तो प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का भी काम में ले सकते हैं, जिससे कि ये कीट नियंत्रण हो जाए। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर एक स्प्रे अपन इसका कर रहे हैं तो दूसरा स्प्रे अपन को बदल कर करना चाहिए, ताकि कीट क्या है एक विशेष रसायन के प्रति रेसिस्टेंट नहीं हो सके और इसका कंट्रोल हो सके। धन्यवाद।